मतलब दूसरा क्यों पूछ रहा है? चलो सर के वीडियो तुम्हारे नंबर नहीं आया, आए तो क्यों आया? आए तो इसलिए आए होंगे सर ने पेपर आउट कर दिया होगा, नहीं आया तो मुझे सर के वीडियो का भी नंबर नहीं आया, तो लेके इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। और लोग हर जगह हर टाइप के होते ही जो कि आपके क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो इन सबके बीच में कैसे प्रिपरेशन करें, सब्जेक्ट को कैसे, तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया हुआ, और ये भी बताएं कि क्या गलतियाँ कॉमनली होती है और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और हम कैसे मतलब और अच्छा और कर सकते हैं। तो ओवर टू यू फ्रेंड्स। थैंक यू सर। सबसे पहले सब अपनी जर्नी के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले तीनों सर का, अहमद सर, पुरुषोत्तम सर और आरवी सर, पापा भी होते मेरे, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। काफ़ी सपोर्ट रहा तीनों सर की तरफ से मुझे। और जो आईआईटी की जर्नी में एक जो मोटिवेशन चाहिए होता है, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरे घर में ही छुपा हुआ था। पापा को मैं अपने देखता था कैसे वो मतलब दिन भर लगे पड़े हैं, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं उनकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो वो एक था कि करना ही करना है आईआईटी, तो मेहनत उधर से ही आती थी कि मोटिवेशन है कि। तो जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई? तो 10th तक तो मैं एक नॉर्मल बच्चा था जो मतलब बोर्ड सेंट्रिक नॉर्मल पढ़ता था। 94 पॉइंट कुछ आई थी, 94.4। बहुत खुश था कि ये काफ़ी गंदे नंबर आ गए हैं, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस समय कुछ आईआईटी के बारे में उतना कुछ आइडिया था नहीं। बस मेरे भैया का मैंने देखा था कि आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, उनके साथ गया था मैं आईआईटी दिल्ली। मैं बस खाने पीने के लिए गया था मैं काफ़ी। लेकिन जब मैं गया अगर एक तो उधर का उस प्लेस का ऑरा होता है कि मतलब आप जाते हैं इसी जगह जहाँ कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब मेहनत करके आए हैं, आपको लगता है एक कुछ एक मतलब है, हाँ हम कर सकते हैं और लाइफ में आगे मेहनत करें तो हम भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो वही पहली बार मेरे को इस चीज़ का आइडिया आया कि हाँ क्या करना है मुझे जब आगे। 10th तो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वैसे तो मुझे पता ही था कि 10th हो जाएगा तो उसके बाद तो मुझे अलीगढ़ जाना ही जाना है, तो पापा ले ही जाते हैं मेरे को किसी न किसी तरह। तो जब आया तब तो बेहद मतलब तकलीफ होती है कि ऐसा लगता है कि किस वो पिंजरे में बंद कर दिया गया है। अलीगढ़ आया था पहली बार, कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे क्या होना है इधर। और फिर लेकिन जब मैं कोचिंग आ रहा था, पहले दिन में कोचिंग ही आया था, बैठा हुआ था उस जगह को, आप धीरे धीरे अडेप्ट करने लगे जाते, पता चलता है कि हाँ पढ़ने आए हैं। धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने, बस फिर क्लासेस चालू नहीं हमारी, क्लासेस अटेंड करता था। तो धीरे धीरे टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस शुरू से ही मतलब काफ़ी ठीक रहता था बाकी के कंपैरिजन में। तो उसके बारे में मुझे कभी उतना टेंशन नहीं रहा था टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि नॉर्मल ही रहता है ऐसा। तो आप अगर क्लास में फोकस करें और जितना सर लोग बता रहे हैं उतना करें तो आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। कुछ उतना मतलब इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, नहीं आएंगे नंबर। शुरू किया मैंने, बोलते ही है कि 11th की जो मतलब मेहनत करने, जैसे एम सर थे शुरू से ही मुझे बोलते थे कि 11th में मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आगे की जर्नी आपकी बेहद आसान रहेगी। क्योंकि 11th ही मतलब वो रहता है कि आप 10th में आते हैं, 10th में आपको लगता है कि मतलब बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं, और फिर 11th में एकदम से आपको एक कंपटीशन की तरह की वो पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो एक बहुत सडन शॉक लगता है, तो उसके लिए हमें वो थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे हम जब यूज टू हो जाते हैं सब चीज़ों को, तब हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होती जाती है धीरे धीरे। और एक बार अगर हमने वो एक फ्लो पकड़ लिया, फिर बाकी
आगे चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाती है। मैंने यही देखा कि मैंने जितनी 11th में मेहनत करी उतनी मुझे नहीं करनी पड़ी कंपेयर टू मतलब 12th में जो मैंने की है। वो 11th की मेहनत आपको बाद में पे ऑफ करती है। और वो 12th में एंड में जाके कुछ जैसे जब जी के एडवांस आ जाते हैं, मैंने कभी वैसा कोई कंपटीशन इतना बड़ा देखा नहीं था। मैं काफ़ी नर्वसनेस से फील होने लगा थी कि अब हाँ, हमने जो 2 साल पढ़ा है उसको अब हमें जाके निकालना है कि उसको कैसे हम परफॉर्मेंस दें। उनको लगता है कि हमने ये रिवाइज नहीं किया, हमारे रिवीजन कंप्लीट नहीं है। मेरे साथ भी वही था। मैंने जो क्लास में पढ़ाते थे वो मैं करता रहता था साथ ही साथ, पर एकदम से जब आपके सामने वो जेई मेंस का पेपर खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई अब जेई मेंस देना है, फिर लगता है कि हाँ, रिवीजन हमने धीरे धीरे जो पढ़ा है उसको रिकलेक्ट करना चालू करना। उसमें पैनिक बहुत होता है, पर मैं यही कहूँगा कि अगर हम पूरा ट्रेन रखें, वो विश्वास रखें, मतलब मैं कर लूँगा जितना होगा, जो होगा उसमें मैं अपना बेस्ट देके आ जाऊँगा। ये तो नहीं है कि हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेंगे, इधर उधर से कर लेंगे अंत में कि ऐसा मतलब स्काई रॉकेट कर जाएंगे हमारे मार्क्स। पर हम यही कर सकते हैं कि जो हमें आता है उसको करेक्ट करके जाएं और अपना बेस्ट दें। वही किया, ठीक है नंबर आ गए उसमें, उतने अच्छे नहीं है। फिर आगे जी में सेकेंड में एक ऐसा आ जाता है कि अब मेन की तैयारी करें, तैयारी करें।